Most welcome to you all in Anupam Social Arena. Today we are going to discuss on a very important and very interesting topic, which is the mass movements Gandhian era. होता क्या है, मास मूवमेंट की अगर हम बात करें तो नेशन वाइज मूवमेंट्स हैं. पूरे देश के लोग एकजुट होकर के जो कॉलोनियल पावर है उसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी. तभी है कि गांधीयन एरा के फेज में हम लोग बात करने वाले हैं. ठीक है. एंड बिफोर गोइंग ऑन दिस टॉपिक इट्स अ नीड टू नो अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. ठीक है, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है. विच सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर. ठीक है, वी नीड टू नो अबाउट महात्मा गांधी. द नेम ऑफ महात्मा गांधी इज फुल नेम इज मोहनदास करमचंद गांधी एंड फादर्स नेम इज करमचंद गांधी. मदर्स नेम इज पुतलीबाई. वाइफ्स नेम इज कस्तूरबा गांधी. एक्चुअली अर्ली एज में इनकी मैरिज हो जाती है. व्हेन ही वाज ओनली ऑफ 13 years देन ही गॉट मैरिड इन 1883 में इनकी मैरिज हो जाती है. सन होते हैं हरिलाल, मणिलाल, रामदास एंड देवदास. जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो इनके सबसे छोटे बेटे होते हैं देवदास, ही वाज मैरिड विद द डॉटर ऑफ सी राजागोपालाचारी. ठीक है, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के आप लोगों को पता होगा कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ही वाज सी राजागोपालाचारी, और उनकी बेटी के साथ में इनके सबसे छोटे बेटे की शादी हो जाती है. तो मतलब क्या हो गया, रिश्तेदार हैं महात्मा गांधी जी और सी राजागोपालाचारी समधी हैं एक दूसरे के. ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज पॉलिटिकल गुरु इनके गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं. 1888 वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज. हायर स्टडीज के लिए इंग्लैंड जाते हैं, लंदन जाते हैं. ठीक है, लॉ की पढ़ाई के लिए लंदन जाते हैं ये. एंड 1891 जो है मतलब उन्होंने अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं, बैरिस्टर का टाइटल मिल जाता है. एंड इन 1893 रीच डरबन, वर्कड एज लीगल काउंसिल ऑफ दादा अब्दुल्ला. दादा अब्दुल्ला जो है वो साउथ अफ्रीका में बहुत बड़े मर्चेंट होते हैं और वहाँ पर क्या है उनके अंडर में ये काम करते हैं एज अ लीगल काउंसिल. ओके. एंड 1893 पीटर्स मारिट्सबर्ग स्टेशन इंसिडेंट. पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन इंसिडेंट क्या होता है, व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग टू प्रिटोरिया एंड ही वाज पासिंग थ्रू दिस स्टेशन ऑफ पीटर मारिट्सबर्ग. जब यहाँ से पास हो रहे थे, ही वाज सिटिंग इन फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट. ठीक है, ही वाज कंप्लेन टू लीव दैट पर्टिकुलर फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट एंड उनको कंपेल किया गया कि जस्ट गो एंड सिट इन थर्ड क्लास कंपार्टमेंट. ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास तो फर्स्ट क्लास की टिकट है, देन व्हाई आई हैव टू गो देयर इन थर्ड क्लास कंपार्टमेंट. तो उनको बहुत ज़्यादा कंपेल किया गया और उन्हें जो है उतार दिया गया ट्रेन से. तो उनके साथ में उन्हें फील हुआ कि हमारे साथ में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे किया गया. वहाँ पे साउथ अफ्रीका में उस समय क्या थे, यूरोपियन पावर्स रूल कर रही थी और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट था. अपार्थाइड सिस्टम वहाँ पे चल रहा था. ठीक है, वाइट ब्लैक्स कलर्ड, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था. तो इसका शिकार हो जाते हैं वहाँ पे महात्मा गांधी जी, और इस शिकार होने की वजह से ठीक है उन्होंने जो है इंडियंस को इकट्ठा किया एंड ही फॉर्म्ड इन 1894 नेटल इंडियन कांग्रेस. इसका फॉर्मेशन कर देते हैं नेटल इंडियन कांग्रेस का. एंड 1899 जो केसरी हिंद के टाइटल से भी इनको जो है नवाजा जाता है, इनको केसरी हिंद का टाइटल मिलता है. क्यों मिलता है, क्योंकि ये जो एंग्लो वॉर जो वार होता है, सेकेंड एंग्लो वॉर वार, इसमें ये ब्रिटिशर्स की हेल्प करते हैं. इन्होंने इंडियंस को भी और खुद भी जो एम्बुलेंस कोर है उसका मेंबर बनाते हैं और जो है एक तरीके से ब्रिटिशर्स की हेल्प करते हैं. दैट्स वाई ही वाज अवार्डेड एज केसरे हिंद इन 1899. ठीक है, थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट. एंड नेक्स्ट इज 1903 फाउंडेड अ न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन. 1903 में इन्होंने क्या किया, इंडियन ओपिनियन नाम का एक अखबार वहाँ पे छापना शुरू किया, लिखना शुरू किया. 1906 में सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट ने ये एक रूल जो है वो लागू किया कि जो भी इंडियंस होंगे उनके फिंगरप्रिंट वाला रजिस्ट्रेशन उन्हें कैरी करना जो है वो मैंडेटरी होगा. ठीक है, आपको कभी भी मांगा जा सकता है एंड यू हैव टू शो दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेट. तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने क्या किया, पहला सत्याग्रह 1906 में इन्होंने जो है लॉन्च किया था. ओके, और ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट भी आप बोल सकते हो सत्याग्रह के लिए. एंड इट वाज सक्सेसफुल फाइनली. अगस्त 1908 में अपोज्ड ट्रांसवेल इमिग्रेशन एक्ट. ये भी वहाँ का जो लेजिस्लेचर था उन्होंने ये रूल बनाया कि भाई जो इंडियंस का माइग्रेशन है ना, इट वाज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू दैट गवर्नमेंट. इसको भी रेस्ट्रिक्शन जो है लगा दिया गया इंडियन के माइग्रेशंस को. तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इसके जो है
इसका भी ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट को भी अपोज किया था। कब किया था? अगस्त 1908 में। और इसी समय इनको जेल में भी भेज दिया गया था साउथ अफ्रीका में। ओके, 1913 में कैंपेन अगेंस्ट पोल टैक्स एंड इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस। पोल टैक्स क्या था कि जो एक्स इंडेंचर्ड जो लेबर थे उनके ऊपर 3 पाउंड का जो है टैक्स लगा दिया गया था। 3 पाउंड का टैक्स लगाया गया था कि भाई अब आप फ्री हो गए हो, कि पहले आप इंडेंजर्ड लेबर थे, मतलब आपके साथ में एक बॉन्ड साइन कराया गया था कि आप जो है यहाँ जो है इतने सालों तक एज ए बॉन्डेड लेबर आप काम करेंगे। नाउ यू हैव गॉन फ्री, ठीक है, अब आप फ्री हो चुके हो, दैट्स बाई दिस मच टैक्स यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जो वहाँ पे काम कर रही थी। बट इसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी जी ने क्या किया? एक कैंपेन किया, और भी एक कैंपेन किया था इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस। इंडियन मैरिजेस मतलब जो हिंदूज हैं, पारसीज हैं, मुस्लिम्स हैं, वो इंडियन कस्टम से जो शादियां करते थे वहाँ पे, उनको इनवैलिड कर दिया गया। उनको बोला गया कि आपको जैसे क्रिश्चियंस का रजिस्ट्रेशन होता है उसके तरीके से आपको शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी वो वैलिड मानी जाएंगी। बट अब लोग जो थे वो महात्मा गांधी जी के अंडर में बहुत सारे लोग इकट्ठे होने लगे थे, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से जो है वो वहाँ की गवर्नमेंट का शिकार बन रहा था। ओके, ठीक है, 1913 तक पढ़ लिया। नेक्स्ट क्या होता है कि आप देख रहे होंगे कि जितने भी ये यहाँ पे सत्याग्रह लॉन्च किया गया, कैंपेन इन्होंने जो है लॉन्च किया, और जितने भी अपोज किए इन्होंने उस गवर्नमेंट का जो वहाँ पे यूरोपियन गवर्नमेंट वर्क कर रही थी साउथ अफ्रीका में, फाइनली महात्मा गांधी जी को सक्सेस मिलती है। पोल टैक्स भी खत्म कर दिया जाता है, इंडियन इमिग्रेशन एक्ट में भी कुछ मतलब सिंपैथी दिखाती है वहाँ पे गवर्नमेंट, ठीक है। एंड जो इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिज एक्ट उन्होंने लागू किया था, इसको भी क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया था। मतलब फाइनली जो इनका एक एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल रहता है महात्मा गांधी जी का। ओके, नेक्स्ट फेज इज गांधीज अराइवल इन इंडिया। गांधी जी का इंडिया में आगमन, ठीक है, मार्क्ड न्यू एरा इन हिस्ट्री, इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में भी आपको पता है पहले से भी लोग बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे थे, फ्रीडम स्ट्रगल लोग कर रहे थे, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन गांधी जी के आने के बाद में एक मतलब अलग तरह का जो है वो स्ट्रगल स्टार्ट होता है। जैसा कि आपको पता है इनका प्रिंसिपल था ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। तो उसके फेज में जो है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े यानी कि कुछ रीजनल और कुछ नेशनल मूवमेंट्स हैं वो लॉन्च किए जाएंगे महात्मा गांधी जी के अंडर में, ठीक है। 9 जनवरी 1915 अराइवल ऑफ गांधी जी इन इंडिया। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया में आ जाते हैं, एंड दिस डे हैज बीन मार्क्ड एज प्रवासी भारतीय दिवस, याद रखना है इसको। ओके, एंड नेक्स्ट इन मई 1915 इस्टेब्लिश साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं मई 1915 में। एंड इन 1917 चंपारण सत्याग्रह, पहला रीजनल मूवमेंट था विच वाज लॉन्च्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। रीजनल मूवमेंट्स इनके जो मेन है वो 3 है, यही चंपारण सत्याग्रह 1917 और 1918 में 2 रीजनल मूवमेंट्स हैं जिसमें इन्होंने एक्टिवली उसको लॉन्च किया, पार्टिसिपेट किया, और फाइनली सक्सेस भी मिलती है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है पहला होता है 1918 में, और दूसरा खेड़ा सत्याग्रह होता है, ठीक है। नेक्स्ट इन 1920 अब हम बात करेंगे नेशनल मूवमेंट्स की, ठीक है। तो पहला जो नेशनल मूवमेंट होता है 1920 में लॉन्च किया जाता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इनका जो मेन वेपन था वो सत्याग्रह था, मतलब सत्य के लिए आग्रह, ठीक है। टू बी फर्म फॉर ट्रूथ, ओके। एम्फेसाइज, सत्याग्रह है क्या? एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ। पावर ऑफ ट्रूथ मतलब जो सत्य है उसकी पावर के लिए एम्फेसाइज करना, जोर देना, एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, एंड जो सच्चाई है उसकी जो है खोज के लिए जो भी आवश्यक होगा वो किया जाएगा, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि जैसे आपका कॉज है, कॉज ऑफ स्ट्रगल इज ट्रूथ, ठीक है। तो क्या होता है कि एंड वी आर गोइंग टू struggle, we are going to fight against injustice, then there is no need to apply the physical power, ठीक है। फिजिकल पावर को अप्लाई नहीं करना है, बस हमें क्या करना है कि सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह हमें सत्य के मार्ग पे चल के करना है, ट्रुथ के मार्ग पे चल करके करना है। तो जो भी ऑपरेशर्स हैं कभी ना कभी वो समझेंगे कि भाई जो है चीजें हम गलत कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें बाद में जस्टिस मिल पाए। ओके, ऑटोबायोग्राफी ये पूछ ली जाती है कभी कभी कि महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी क्या है, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, और इन्होंने कब लिखी थी? 1925 में। जो मैंने इसमें रीजनल मूवमेंट्स लिखे हुए हैं, नेशनल मूवमेंट्स लिखे हुए हैं, जो
लीड किए गए थे महात्मा गांधी जी के द्वारा। इनके ऊपर भी हम जैसे ही मौका मिलेगा, जब भी हो पाएगा, तो छोटी छोटी जो है वो क्लासेस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।